भगवान राम जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। यही जीवन चक्र है और मनुष्य शरीर की सीमा और व्यवस्था भी यही है। उन्होंने कहा, यम देवता को मुझ तक आने दो। वैकुंठ धाम जाने का समय अब आ गया है। मृत्यु के देवता यम स्वयं अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको श्री राम के परम भक्त और उनके महल के प्रमुख प्रहरी श्री बालाजी महाराज से भय लगता था। उन्हें पता था कि श्री बालाजी महाराज के रहते यह सब आसान नहीं। भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और वो रुद्र रूप में आ गए तो समस्त धरती कांप उठेगी। उन्होंने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से इस विषय में बात की और अपनी मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए श्री राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छोटे छेद में से नीचे गिरा दिया और हनुमान से उस अंगूठी को खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए एक भंवरे जैसा आकार बना लिया और अंगूठी को तलाशने के लिए उस छोटे से छिद्र में प्रवेश कर गए। वह छिद्र केवल छिद्र नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो पाताल लोक के नाग लोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहाँ पर बहुत सारी अंगूठियों का ढेर लगा था। वहाँ पर अंगूठियों का जैसे पहाड़ लगा हुआ था। यह देखिए, आपको श्री राम जी की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। वासुकी ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे। यह भूसे में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन उन्हें राम जी की आज्ञा का पालन करना ही था। तो राम जी का नाम लेकर उन्होंने अंगूठी को ढूंढना शुरू किया। इसे सौभाग्य कहें या श्री राम का आशीर्वाद या कहें हनुमान जी की भक्ति। उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो राम जी की ही अंगूठी थी। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अंगूठी लेकर जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें सामने दिख रही एक और अंगूठी जानी पहचानी सी लगी। पार जाकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी श्री राम जी की ही अंगूठी थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक अंगूठियां उठाते गए और हर अंगूठी श्री राम की ही निकलती रही। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, वासुकी, यह प्रभु की कैसी माया है। यह क्या हो रहा है? प्रभु क्या चाहते हैं? वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि विनाश के चक्र से गुजरती है, जो निश्चित है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। हर बार कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक बानर इसी प्रकार अंगूठी का पीछा करता है और यहाँ आता है, और हर बार पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, सभी प्रभु श्री राम की ही हैं। अंगूठियां गिरती रही हैं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य में रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर्याप्त स्थान है। हनुमान एकदम शांत हो गए और तुरंत समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटी घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रभु श्री राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, पर राम वापस आएंगे, यह सब फिर दोहराया जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। हम सभी बंधे हैं इस नियम से। संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और प्रभु श्री राम जी महाराज भी पुनः जन्म लेते हैं। प्रभु श्री राम आएंगे, उन्हें आना ही है, उन्हें आना ही होगा। जय श्री राम।